तो एक ब्राह्मण था, उसके जीवन में सब विषमताएं चल रही थी, लेकिन वो रोज गीता जी का पाठ करता था। सब कुछ प्रतिकूल, अनुकूल नहीं था, सब कुछ प्रतिकूल, सब विपरीत हो रहा था। तो गीता में भगवान कहते हैं, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। वो ब्राह्मण जब उस श्लोक को पढ़ रहा था तो उसकी आंखों में क्रोध भर रहा था, उसके दांत मतलब मानो कटकटा रहे थे। बोले भगवान बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, स्याही से उस श्लोक को मिटा दिया। बोले इसको जीवन में नहीं पढ़ूंगा, ये गलत बोलते हैं भगवान की, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। आज के बाद गीता का इस श्लोक को नहीं पढ़ूंगा, मैं पाठ तो करूंगा लेकिन ये श्लोक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये गलत है, झूठ है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, उसने स्याही लगा दी। बोले ये भगवान करते नहीं है तो इनको बोलना भी नहीं चाहिए। पाठ करके शाम का समय था, अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो ठाकुर जी के मुखमंडल के होठों पर स्याही लगी हुई थी और नेत्रों से 2 अश्रुबिंद बह रहे थे। गीता भागवती सब भगवान की वाणी है। आप, मेरे पूज्य नाना जी कहते थे, या तो भागवत का पाठ करो नहीं, और करो तो अशुद्ध मत करना। मैंने कहा क्यों नाना जी? मैं आज भी भागवत के संपूर्ण श्लोकों का पाठ नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होगी, एक अक्षर भी गलत होता है। तो नाना जी कहते थे, जिस प्रकार इंसान के रोए खींचने पर उसको दर्द होता है, ऐसे ही भागवत के श्लोकों का अशुद्ध पाठ करने से श्रीमन नारायण को तकलीफ होती है। ये सब उनके रोए हैं, इनका गलत पाठ मत करो। तो मैं कह रहा था कि प्रतिकूल परिस्थिति में समता, ये भगवान की अति कृपा है। मैं इस बात का अपने ऊपर गर्व नहीं करता कि मैं अभी तक स्वस्थ हूं, लेकिन हां, अगस्त से लेकर के और अभी नवंबर दिसंबर शुरू होने वाला है, मैं एक दिन भी घर पर नहीं बैठा। कथा मेरा कर्म है और कथा ही मेरा धर्म है। प्रातःकाल 2 बजे उठकर के कथाएं की हैं ताकि भीड़ ना आवे, लेकिन कथाएं नहीं रोकी। और पूर्ण विश्वास के साथ सारी विषमताओं में भी समता का अनुभव हुआ। कहां तक कहें, मेरी कथा में लोमड़ियां भी आई हैं, खुले में कथा में। पिछली कथा गोवर्धन में थी तो एक झाड़ी के पीछे, बिल्कुल व्यासपीठ के बगल में झाड़ी थी, अकिंचन कथा, उसमें पंडाल वंडाल कुछ नहीं, तो वहां लोमड़ी बैठ के कथा सुन रही थी। तो सारी विषमताओं में समता मिल रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि तुम भले ही उनको नहीं देख रहे हो, लेकिन उनकी दृष्टि आप पर है। और जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा ना कि नहीं, ठाकुर जी मुझको देख रहे हैं। मैं कभी मंदिर जाता हूं, कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाता भीड़ के कारण, तो मुझे चिंता नहीं होती है। मैंने उनको नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी दृष्टि तो पड़ी गई होगी, उन्होंने तो देख ही लिया होगा। तो विषमता में क्षमता, इसका तात्पर्य है कि भगवत कृपा आप सब पर और मुझ पर हो रही है। वे चाहते हैं कि हम सुने और आप सुने और मैं सुनाऊं, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। भगवान कहते हैं पूरी दुनिया मेरे पर अधीन है, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। भागवत की वाणी है, अहम भक्त पराधीन। उसकी करनी, उसकी कथनी, उसकी इच्छा से मैं चलता हूं। एक पंक्ति एक संत कहते हैं, इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों भार बन के खड़ा है। तो धरती ने इंसान को उठा रखा है, तो धरती कहेगी मैं बड़ी हूं। तो धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी। आपको पता है हमारे भागवत की साइंस के अनुसार धरती जो है, इसके नीचे शेषनाग भगवान है अदृश्य रूप से, उनके शीश पर तिल के दाने के समान पृथ्वी रखी हुई है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर तू क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला,
बताई थी ना एक दिन कथा, रावण ने उठा दिया था, हिल गया था पूरा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। पता है आपको, रावण दिग्विजय के लिए निकला, वो दुनिया के जितने भी बलवान हैं सबको परास्त कर दूंगा। सबको परास्त कर दिया उसने। यहां तक कि सूर्य चंद्र की भी स्थिति ऐसी थी कि रावण की इच्छा नहीं है कि सूर्य नहीं निकले, तो लंका में सूर्योदय होता नहीं था। उसको पता चला सबसे ज्यादा बलवान इस पृथ्वी पर एक है, कौन? बोले बाली बानर। तो बाली एक बार संध्या कर रहा था, गायत्री का जाप कर रहा था समुद्र में खड़े होकर के। रावण ने कहा बढ़िया समय है, इसको पीछे से जाके पकड़ लूंगा, इसको समुद्र में डुबा दूंगा और डुबा करके इसको पराजित करके मैं जीत जाऊंगा। तो बंदर की, हमारे बानर की एक विशेषता होती है, उसको पता चल जाए कि पीछे वाला आ रहा है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने देखा ही नहीं है, लेकिन उसको सब पता, उसको हवा से पता चल जाता है कोई आ रहा है। तो हमारे वृंदावन में जैसे बंदर बैठा है और आप कोई खाने की वस्तु इधर रख दो तो वो ऐसे बैठ जाएगा, वैसे देखेगा, और वही चीज उठा के इधर रख दो तो ऐसे बैठ जाएगा, फिर ऐसे देखेगा। मतलब जब तक आप खड़े रहोगे वो उसको टच नहीं करेगा, और जैसे ही आप मुड़े नहीं कि तुरंत उसको ले लेगा। तो बाली को जैसे ही पता चला अच्छा रावण आ रहा है, तो और आंख बंद करके भजन करने लगा, जैसे उसको पता ही नहीं है कि कोई आ रहा है। रावण पीछे से गया और जाकर के उसने बाली की कमर को कस के पकड़ा। पीछे से जैसे ही पकड़ा तो बाली ने ऐसे हाथ उठाया और रावण को यहां पर दबोच लिया और अपना नाम करने लगा। रावण की नानी याद आ गई रावण को। अब बाली का एक नियम था, वो गायत्री मंत्र करने के बाद में फिर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जाता था, पूरी पृथ्वी की, और गायत्री करने के बाद में समुद्र को प्रणाम किया और निकल गया पृथ्वी की परिक्रमा। वो रावण दबा पड़ा यहीं पर। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद फिर इंद्र को प्रणाम करने जाता था, तो स्वर्ग गया इंद्र को प्रणाम करने। इंद्र को प्रणाम करने के बाद कैलाश पर जाकर शंकर जी को प्रणाम करता था, शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी को प्रणाम करने के बाद में फिर अपने घर लौट के आता था। तो घर आया महीनों बाद, सब जगह प्रणाम करता हुआ, तीर्थ यात्रा करता हुआ, रावण दबा पड़ा है अभी भी। और घर पर आकर के जैसे थक करके आदमी अंगड़ाइयां लेता है ना, ऐसे बाली ने अंगड़ाई ली, जैसे ऐसे किया तो रावण यहां से गिर गया नीचे। अरे तुम कौन, यहां क्या कर रहे हो? रावण बोला तुझे यही नहीं पता था कि मैं दबा हुआ हूं। तब से उसने बाली को अपना मित्र बना लिया, बोले तुम मेरे मित्र हो। तभी तो अंगद से कहता है तुम मेरे मित्र के पुत्र हो और मुझसे लड़ने के लिए आए हो, मेरे शत्रु के पाड़ी से खेल रहे हो। तो रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। इंसान कहे कि मैं बड़ा धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और यदि श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। सबसे बड़ा कौन? अहम भक्त पराधीना। कुंती अपनी स्तुति में कहती है कि भगवान राक्षसों के वध के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हैं, तो किस लिए आए पृथ्वी पर? कि तथा परम हंसाना मुनीना विमलात्मना। परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, निर्मलात्माओं के लिए, भक्तों के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, मैंने राम कथा अभी तक की नहीं है, लेकिन हाँ 2021 में मुझको राम कथा करनी है दिसंबर तक। अध्ययन तो चल रहा है मेरा, लेकिन अभी मैं अपने अंदर से 100% श्योर नहीं हूं कि मुझे राम कथा में अभी आना चाहिए, लेकिन अद्भुत है राम कथा। तो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी के, तो विभीषण को आता देख राम जी ने सुग्रीव से पूछा एकांत में जाके, सुग्रीव इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सुग्रीव बोले देखो है तो ये रावण का भाई
और रक्त दोनों का एक ही है, कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए बचेगा तो सही। तो प्रभु मेरी तो माने तो इसको मत लेना, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। लेकिन राम जी का नियम है, शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा। शरण आए व्यक्ति को भगवान त्यागते नहीं है, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, गुरुद्रोही क्यों ना हो। अब सुग्रीव से पूछ लिया और सुग्रीव ने कह दिया कि मत लो, लेकिन राम जी ने क्या किया, उसको पूछ के लौट के आए और आकर के उसका तिलक करके हृदय से लगा लिया, बोले अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो सुग्रीव को बड़ा गुस्सा आया, बोले कि इन्होंने मुझसे पूछा क्यों, जब इनको अपनी मन की करनी थी तो फिर सीधा उसको रख ही लेते। इन्होंने मुझसे पूछ करके समस्त वानर सेना के सामने मेरा अपमान किया है। प्रभु श्री राम से और मन में ये विचार आया कि अब ये सीता जी को खुद ही खोज लें, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ और ना मेरी सेना जाएगी। तो राम जी तो मन की बात समझ गए, तुरंत सुग्रीव से बोले, सुग्रीव इधर आओ, आपको क्या लगता है कि आपकी सेना के बिना और आपके बिना हम सीता जी को नहीं ढूंढ पाएंगे? जितनी देर में लक्ष्मण अपनी आंखों की पलक गिरता है ना, उससे भी कम समय में यदि मैं ना चाहूं तो रावण जैसा जन्म ही नहीं लेगा। मैं चाहूं तो यहां बैठे बैठे अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दूं तो भ्रगुटी के टेढ़ी होने मात्र से रावण वहीं परास्त हो जाएगा। लेकिन ये सारी लीलाएं किसके लिए हो रही हैं? भक्तराज जटायु के लिए की गई है, केवट के लिए की गई है, सबरी के लिए की गई है, हनुमान के लिए की गई है, ये समस्त वैष्णवों के लिए, मेरे भक्तों के लिए मैं ये सारी लीलाएं कर रहा हूं। नहीं तो ये रावण आदि को मारने के लिए आऊंगा मैं पृथ्वी पर, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। औरों का नाम क्यों लो, मेरे लिए और आपके लिए राम जी आए, ठाकुर जी आए, ताकि उनकी लीला हम सुने और सुन करके इस भयंकर दुखालय में थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति कर सके। पिक्चर 4 घंटे की होती ना तो आदमी देखते ही नहीं, लेकिन कथा आज भी 4.5-5 घंटे चल जाती है, मानव एक आसन से बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि भयंकर कलिकाल के दुखालय में भगवान सुख भगवान की लीला ही सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो विषमता में समता मिल रही है, इसका मतलब ठाकुर जी की दृष्टि में हम हैं, उन्हें हमारे बारे में पता है। अवधौ विदौ बदमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, क्षारच्छया पतिमृति विषमे नृणाश, कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनाना। किसी ने कहा अमृत कहां निवास करता है, अमृत कहां है? किसी ने कहा अवधौ, अवधौ यानी समुद्र में। तो क्षार यदि समुद्र में होता तो वो खारा क्यों है? तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि अमृत समुद्र में नहीं है। तो किसी ने कहा विदौ, समुद्र में नहीं है, विदौ यानी कि चंद्रमा में है। समुद्र में यदि अमृत होता तो समुद्र का जल खारा क्यों? यदि चंद्रमा में अमृत होता, अभी शरद पूर्णिमा की रात्रि में लोगों ने घर पे बना बना के खीर और ऊपर रख दी छतों पे, क्यों? बोले अमृत टपकेगा, टपकता होगा। लेकिन यदि उसमें अमृत होता, तो अमृत का मतलब है अजर, अमरता, वो मरता नहीं, कभी भी अमावस्या होती नहीं। चंद्रमा का रोज ह्रास क्यों होता है? यदि उसके पास अमृत है तो उसका ह्रास नहीं होना चाहिए, तो उसके पास भी अमृत नहीं है। तो बोले फणी नाम, सर्पों के अंदर अमृत होता है, तो फिर वो जहर क्यों उगलते हैं मुख से? स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदंती, कोई कह रहा है स्वर्ग में रहते हैं अमृत। यदि स्वर्ग में अमृत होता है तो फिर सबका पतन क्यों होता है? स्वर्ग जाने वाला निरंतर स्वर्ग में नहीं रहता। क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विसंति। स्वर्ग क्या है? एक 5 स्टार होटल है, वहां पर आपको एंट्री कैसे मिलेगी? जैसे ही आप स्वर्ग पहुंचोगे तो वहां पर मुख्य द्वार पर रिसेप्शन पर आपसे पूछा जाएगा कौन सा रूम चाहिए। बोले कि स्वर्ग में रूम चाहिए, बढ़िया वाला रूम चाहिए। तो वो कहेंगे कि इतना पुण्य आपने किया है कि हम आपको रूम दे दें।
बोले हाँ, हमने गंगा स्नान किया था, तीर्थ यात्रा करी थी, संतों को भोजन कराया था, कथा करवाई थी, ये करवाई थी। तो सारी चीजें गिनवाओगे अपने जीवन भर की, बचपन से लेकर मृत्यु तक की, तो उसका वो पूरा वो डायग्राम, पूरा बायोग्राफ निकाल करके उसका अमाउंट बताएंगे। अच्छा, तो आपके अनुसार आपको 15 दिन के लिए स्वर्ग का कमरा मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन में आपके द्वारा किए गए पुण्यों की अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? बोले आपको फिर से पुण्य कमाने जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर आना। तो 15 दिन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपका पेट नहीं भरेगा, कुछ भी खाओ, दाढ़ी मूछ नहीं आएंगी, सुंदर बने रहोगे, स्वस्थ बने रहोगे, बिना पुशअप्स की बढ़िया बॉडी शॉडी बन जाएगी, बिल्कुल स्लिम ट्रिम बने रहोगे, वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है, खूब खाओ, घी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर, जो खाना है खाओ। 15 दिन तक जब नींद आना चाहे तब सो जाओ, जैसे बिस्तर पर सोना चाहो, सब कुछ है वहां पर। 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे उस दिन आपके पास में नोटिस आएगा, सर 2 घंटे बाद चेकआउट है, आपके पुण्य पूरे होने वाले हैं। पुण्यों का मतलब क्या होता है? पुण्य का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये अदृश्य धन है। पुण्य आपने वो कमाया, आपने पुण्य लिया, तो उसके बदले फिर आपको सुख मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो वो पुण्य खर्च होगा, वो भी अदृश्य खर्च होगा, कैशलेस है, दिखाई नहीं देगा आपको। जिस प्रकार अब शायद भारत में भी शुरू हो गया, यूएस वगैरह में क्या होता है कि आपकी तनख्वाह आ गई आपके अकाउंट में, तो वो अकाउंट में पहला मैसेज आएगा कि इतनी सैलरी आ गई, दूसरा मैसेज आएगा घर का मॉर्गेज कट गया, गाड़ी का बिल कट गया, उसका कट गया, गैस का कट गया, बचा इतना, ऐसे होता है। तो ऐसे ही पुण्य जो है ये आपके पास आ गया। अब जब आप सुख भोगोगे, जब आप आनंद में रहोगे, जब आप ऐशो आराम करोगे, तब तब वो कटता रहेगा, समाप्त होता रहेगा। लेकिन उसको अर्जित करके रखोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भी वो स्थिर तो नहीं रहेगा, वहां पर भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। 2 घंटे बाद चेकआउट करो, 1 घंटे बाद बिल्कुल चेकआउट कर दो, फिर तो महाराज वो आएंगे 4 लोग पकड़ने के लिए, बोले जल्दी जाओ, चलो निकलो यहां से बाहर। बोले मुझे 2-4 दिन और रहने दो, बोले 2-4 दिन रहना है, फिर दोबारा मां के गर्भ में जाओ, जन्म लो, पुण्य करो, 100 साल जियो, उसमें पुण्य कमाओ, तब आओगे, तब तुमको यहां रूम मिलेगा। ये है स्वर्ग। तो स्वर्ग में भी अमृत तो नहीं है, वहां से गिरना पड़ता है मानव को नीचे। मानव, कई लोग होते हैं उनको पता नहीं है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की मृत्यु होने के बाद उनके फोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गीय। जो जानकार होंगे वो स्वर्गीय नहीं लिखेंगे। स्वर्गीय का मतलब हो गया कि वो 10-15 दिन स्वर्ग में रहे, अब वो किसी ना किसी के गर्भ में होंगे, कहीं और जन्म ले लिया होगा। इसलिए क्या लिखना चाहिए, या तो गोलोकवासी या वैकुंठवासी, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं स्वर्ग में नहीं है, वो वैकुंठ में, कभी आएंगे नहीं। अब दोबारा जन्म लेना एक कष्ट है। अरे दोबारा जन्म कब, क्या पता किसी कुकर के पेट में ले लिया तो, सूकर के पेट में ले लिया तो, किसी ऐसी मैया के गर्भ से ले लिया तो जो जन्म लेने के बाद में बालकों को ही खा जाती है। कुकर सूकर जो होते हैं वो बालकों को ही खा जाते हैं अपने, ऐसे होते हैं। ऐसी मां के गर्भ में क्यों जाना, हमें आना ही नहीं है लौट के। मानव धर्म, मानव जीवन एक अपॉर्चुनिटी है इस संसार रूपी भवाटवी से निकलने के लिए। भगवान श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहते हैं आत्महत्या क्या है। जो पंखे से लटक जाते हैं, रेल की पटली के नीचे आ जाते हैं और आदि आदि तरीके अपनाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, हिमालय में भी खूब सारे सुसाइड पॉइंट बने हुए हैं, लोग अपनी जान ऐसे गवा देते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, उनको आत्महत्या नहीं कहते। आत्महत्या यानी कि आत्मा की हत्या, जिसके बारे में गीता में भगवान कहते हैं जो कभी मरती नहीं है, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई भिगो नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, उस आत्मा की हत्या कैसे होती है भगवान 11 स्कंद में बता रहे हैं। सावधानी से सुनिएगा। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्मतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। आत्महत्या क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम,
84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान यदि कोई भगवान के पास में शरीर है तो वो है मानव का। मैं इंसान कैसे बना पता है? कभी छिपकली बनाऊंगा, कभी कुकर बनाऊंगा, कभी हाथी बनाऊंगा, कभी बाघ बनाऊंगा, मुझे भी देखने के लिए वाइल्ड लाइफ में लोग आए होंगे, कभी हिरण बनाऊंगा, कभी गैया बनाऊंगा। ये सारे रूप मैंने धारण किए होंगे, लेकिन हर मृत्यु के बाद एक बार मुझको कटघरे में खड़ा किया जाता, मेरी आत्मा को भगवान के सामने। भगवान कहते हैं हाँ भाई अब क्या करें, तुम्हारे को किस में भेजें? बोले एक बार इंसान बना दो बस। क्योंकि इंसान बनकर के अपॉर्चुनिटी है कि मैं भजन करके आपकी कथा सुन करके ये दोबारा दोबारा जन्म लेने वाला जो ये चक्कर है ना, उससे मैं बच जाऊंगा। एक परिकर होता है भगवान के सामने, जैसे कि आप लोग बैठे हो, और एक परिकर है जो भगवान के संग खड़ा है। भगवान के जो संग खड़ा है वो परिकर कौन सा है? वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच गए हैं, वो सब भगवान के साथ रहते हैं। वो पृथ्वी पर कब आते हैं? जब भगवान अवतार लेते हैं। तो उन्हीं में से कोई भगवान की मां बनता है, कोई पिता बनता है, कोई बंधु बनता है, कोई सखा बनता है, उन्हीं में से कोई राक्षस भी बनता है। भगवान के द्वारपाल जय विजयी तो रावण आदि बन के आते हैं। और एक परिकर है सामने, मतलब दो परिकर बटे हुए, दो पार्टीज हैं। सामने वाले से भगवान कहते हैं तेरे को यहां आना है तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा, पुण्य करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे, कथाएं सुननी पड़ेंगी। तब कहते हैं एक बार अपॉर्चुनिटी दे दो। तब भगवान क्या करते हैं? पंच तत्वों को आमंत्रित करते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु, हवा और आकाश। इन पांचों तत्वों को भगवान आमंत्रित करते हैं और कहते हैं भाई ये सामने खड़ी है आत्मा, बोले हाँ इसको शरीर चाहिए मानव का। तो पंच तत्व आपस में डिस्कशन करते हैं और वे आपस में डिस्कशन करके बोलते हैं प्रभु हम शरीर तो दे देंगे, लेकिन हमें जब वो शरीर वापस लौटावे तो ब्याज सहित लौटावे। समझ रहे हैं ना? किसी को नहीं समझ आवे तो मुझसे पूछ लेना। पंच तत्व आपस में डिस्कशन करते हैं हम शरीर इसको बना के दे देंगे, लेकिन जब हमको वापस वो शरीर मिले, जिस दिन इसकी मृत्यु हो उस दिन उस शरीर के साथ हमको ब्याज भी चाहिए। भगवान बोले ब्याज में क्या चाहिए? बोले आपकी स्मृति, उस शरीर के द्वारा पुण्य कर्म, उस शरीर के द्वारा असहाय लोगों की सहायताएं, उस शरीर के द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा, तीर्थ यात्राएं, गंगा जल का स्नान। हम इस शरीर, ये पांचों तत्व ही तो मेरे भीतर हैं। उनकी इच्छा होती है कि हमको जगह जगह घुमाओ, तीर्थ यात्रा करवाओ, कथा सुनवाओ, राधा रमन जी का दर्शन करवाओ। बोले ये सारे आपकी भक्ति के लक्षण रूपी हमको ब्याज चाहिए इसके साथ। अगर ये दे, रजामंदी करे तो हम इसको शरीर दें। तब आत्मा कहती प्रभु मैं इतना करूंगा, इतना करूंगा, इतना दूंगा कि ये लोग तृप्त हो जाएंगे। तब पंच तत्व हमको लोन देते हैं। लोन के रूप में क्या देते हैं? पांचों मिल करके एक शरीर बन जाते हैं और शरीर में हम प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो बीज के रूप में अपनी मां के गर्भ में पहुंचता है, इंसान बनता है, जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद में धीरे 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 बड़ा होना शुरू होता है और जितने वादे भगवान से करके आया सब भूल जाता है। भगवान कह रहे हैं अब श्लोक सुनो, आत्महत्या क्या है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मैंने बहुत यातनाएं, बहुत याचना करने के बाद में इसको मैंने मानव शरीर दिया और उस शरीर को जगह जगह पर सावधान करने के लिए मैंने गुरुजन प्रदान किए। गुरुजन कौन है? मैं गुरु नहीं हूं। श्रीमद् भागवत गुरु है, रामायण गुरु है, गीता गुरु है, ये गुरु हैं। हम तो इसके केवल वाचक हैं। गुरु तो यही है। अब मैं ये कोई अपने मन का ज्ञान थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा तो मुझे नॉलेज है, उसकी मुझे पता चल गया। तो गुरु कौन है? गुरु ये है। भगवान बोले फिर शरीर को समय समय पर सावधान करने के लिए मैंने अपने गुरु दिए। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैंने फिर अनुकूल परिस्थितियां बना दी। अब ये प्रतिकूल समय में अनुकूल परिस्थिति भगवान ने हमारी बनाई कि हम कथा सुन रहे हैं। भगवान बोले शरीर दिया, गुरु दिए, अनुकूल परिस्थिति दी। मैंने इतनी सारी कृपाएं कर दी, उसके बाद भी यदि मानव मृत्यु के बाद मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो उसने अपनी आत्मा की हत्या कर दी। पुमान भवाब्धिम, तब भी वो इस भव अवधि, भव सागर से पार नहीं हो पाया। न तरेत स आत्मा, उसकी आत्मा की हत्या हो गई। और फिर क्या होता है? पंचतत्व हमको डंडा लग देते हैं नरक में। बोले अच्छा, हमको ले गया था मांग करके ठाकुर जी से,
और नीचे जाकर के हमको व्यसन करवाया तूने, मदिरा पिलाई थी, रात रात भर नचाता था डिस्को में, ऐसे ऐसे गंदे काम करवाता था हमसे, मदिरा पिलाता था, स्मोकिंग कराता था, तंबाकू खाता था ऐसे रिगड़ रिगड़ के, अंदर से पूरे होठ छिल गए, सारा मुंह जबड़ा बर्बाद कर दिया, कैंसर की बीमारी करवाई तूने हमको। ये पंच तत्व हमारे दंड सुनिश्चित करते हैं और वो सुनिश्चित करके यमराज को भेज देते हैं, इसने महाराज इतना गंदा गंदा किया हमारे साथ। अरे कहां तक कहें, इसने दूसरे निर्दोष जीवों को मार मार के खाया, अब आप इसको दंड दो। तो पंच तत्व जितने दंड बताते हैं उतने दंड यमराज हमको देते हैं। कहां तक कहें महाराज, श्रीमद् भागवत का विज्ञान अलग ही है और प्रूफ्स के साथ में है, बिल्कुल सटीक है। तो आत्मा की हत्या किसकी है, जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी भगवान की प्राप्ति न कर पावे। यक्षराज ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्य बताओ। तो कोई कहता है मरना आश्चर्य है, दुनिया मरती है, आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर। कोई कहता है जन्म लेना आश्चर्य है, तो ऐसा तो साइंस ने भी माना है कि हर सेकंड में एक मृत्यु होती है और 2 लोगों का जन्म होता है। हर सेकंड में, पूरे विश्व में हर सेकंड में 2 लोग जन्म लेते हैं, एक की मृत्यु होती है। तो जन्म और मरण आश्चर्य नहीं है, धन कमाना आश्चर्य नहीं है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी भी धन कमा लेता है तो वो भी आश्चर्य नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब श्री युधिष्ठिर जी महाराज उत्तर देते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। यक्षराज से युधिष्ठिर जी कहते हैं, महाराज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले भगवान का नाम बहुत सुलभ है। सुलभ है, भगवान का नाम दुर्लभ तो है नहीं, खरीदने तो जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री है। सुलभम भगवन नाम, और उस भगवान के नाम को गाने वाली जीव मानव के वश में है। अब जीव से आप कहो राम राम बोल, तो जीव राम राम ही तो बोलेगी, जीव तो आपकी आज्ञा का पालन करेगी। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, उसको गाने वाली जीव हमारे वश में है। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी मानव नरक चला जाता है, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। अब भी नरक के द्वार खुले हुए हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है? ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है? आदमी व्यवस्थाएं होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें व्यवस्थाएं, इन अव्यवस्थाओं में भी ठाकुर जी दे रहे हैं। हम पर कृपा इतनी अव्यवस्था में भी ठाकुर जी की हो रही है, ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो अमृत कहां रहता है, इस विषय पे हम बात कर रहे थे। स्वर्ग में अमृत नहीं है, तो अमृत कहां है? बोले कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना। भगवान के भक्त जन जो कि निरंतर भगवत स्मरण करते हैं, भगवत गान करते हैं, उनके कंठ में अमृत का निवास होता है, वहां अमृत निवास करता है। ऐसे ही अमृत का ज्ञान पिरो रहे हैं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति के सामने। अद्भुत अद्भुत प्रश्न माता कर रही हैं और उन अद्भुत प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल अपनी मां के सामने दे रहे हैं। मैया ने इंद्रियों की इच्छाओं के दमन का प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों को संभालने की जरूरत नहीं है, मन को संभाले। चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये गुणेषु शक्तम बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिम। भगवान कह रहे हैं मां अपने चित्त को, अपने मन को संगति अच्छे लोगों की दो। मन की संगति सुधर जाएगी तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी।
मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, और शायद यहां भी एक दिन कहा, सत्संग भले ही ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कुसंगता मत करो। सत्संग यदि नहीं कर पा रहे हो तो कुसंग भी बिल्कुल मत करो। कुसंग ना करना ही सत्संग है। मत करो, लेकिन अपना संग सुधारो। कोई वैष्णव है तो उस वैष्णव में इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने पास बैठने वाले 5 लोगों को वैष्णव बना दे। अभी प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आएगा, इतना अद्भुत चरित्र है। उन्होंने दैत्य बालकों के मुख से भगवत नाम बुलवा दिया, भगवान का कीर्तन कराने लगे। ये तो वैष्णवता है। तो इस प्रकार भगवान कपिल अपनी मां को समस्त प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तब अष्टांग योग भगवान ने बताया। मन को एकाग्र करना, यह कैसे किया जाए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये शारीरिक योग नहीं है। शारीरिक योग शरीर को स्वस्थ करते हैं, मानसिक योग है अष्टांग योग। इन 8 योगों को ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल बता रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग। सबसे पहले क्या करना चाहिए? यम। यम किसे कहते हैं? इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना ही यम है। जीव की कोई इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, तो उसको वही चीज मत दो जो उसकी इच्छा है, उसकी विपरीत। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी कृपा से पूज्य पिताजी महाराज आज पूरे विश्व में भागवत की कथाएं करते हैं, और उन्हीं की कृपा से ये दास भी कथा कर रहा है। मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया, मैं केवल 5 महीने का था जब वे भगवत धाम पधार गए। पूज्य पिताजी महाराज रासलीला में कृष्ण बनते थे 6-7 वर्ष की आयु में। हमारे जो पिताजी के परदादा थे वे बड़े धनवान थे, उनके नाम से गांव है, उनका नाम था लक्ष्मण प्रसाद उपाध्याय, उनके नाम से गांव है लक्ष्मणपुरा, जहां पर पिताजी आदि का सबका जन्म हुआ। लेकिन बस वही, एक घर में ज्यादा भाई होते हैं तो फिर उनमें सब में क्लेश होते हैं, तो हमारे दादाजी को घर से निकाल दिया, और वो पिताजी को लेकर के और समस्त बालक छोटे छोटे थे सबको लेके चले गए। तब घर चलाने के लिए क्या करें, तो हमारे पिताजी को लेके यमुना पार वृंदावन वहां आए। तो पिताजी थोड़े बचपन में सुंदर तो थे ही, वैसे उनको लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं या तो ये उत्तराखंड के हैं या नेपाल के हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी हैं, छोटी छोटी हैं। एक बार जैक्सन हाइट्स है न्यूयॉर्क के पास में, वहां कथा चल रही थी, वहां पर बहुत नेपाली लोग रहते हैं, तो मैं भी गया था पिताजी के साथ में। तो वहां कथा हुई तो बाहर बोर्ड लगे पिताजी के न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर, तो उसके उनके मुख में वो ऐसी आंख दिख रही थी उनकी, तो नेपाली इतने आ गए पहले दिन कथा में, और वो सब हमें पिताजी के पास आके बोले डोक डिंचू, बोले डोक डिंचू। वो नेपाली भाषा बोल रहे, बोले महाराज जी आप नेपाली में क्यों नहीं बोलते? बोले हमको आती नहीं। बोले आप तो बिल्कुल नेपाली लगते हो। बोले नेपाली लगते हैं थोड़ी हम। तो बचपन में पिताजी खूब सुंदर थे, अभी भी सुंदर हैं। उनसे कोई कहता है गुरुजी आप थोड़े से अब पतले से हो गए, बोले पतले नहीं हम हैंडसम हो गए, वो बोलते हैं ऐसे। तो बचपन में फिर वो कृष्ण बनते थे रासलीला में। तो प्राचीन काल की रासलीलाओं में मर्यादाएं थी, अभी भी हैं कहीं कहीं। तो जब कृष्ण आते थे मंच पर तो वो श्लोक बोलते हुए आते थे कृष्ण। तो हमारे पूज्य पिताजी जब श्लोक बोलते हुए आते थे तो रासलीला देखने वाले हजार, आजकल कथाओं में भीड़ ज्यादा, पहले रासलीलाओं में बहुत भीड़ होती थी। उन्हीं रासलीलाओं के लोगों के बीच में बैठे होते थे पिताजी के गुरुजी रामानुजाचार्य जी महाराज। उन्होंने जब पिताजी को कृष्ण रूप में देखा इतने मोहित हो गए, और उनको मतलब लगा कि मैंने वास्तविक कृष्ण को देख लिया। भागवत पढ़ाते थे बच्चों को, रात्रि भर उनके स्वप्न में वही स्वरूप दिखता था। पूज्य पिताजी मुकुट पहन करके और कृष्ण बन करके आए हैं। उन्होंने पिताजी को नाम दिया ठाकुर जी। बोले आप साक्षात ठाकुर जी ही हो। तो
जब वे कृष्ण बनते थे तो अभी पुराना ऐसा चरित्र किसी बहुत कम लोगों को पता होगा पूज्य पिताजी का। तो गुरुजी हमारे रासलीला के जो मुख्य थे पद्मश्री श्री रामस्वरूप जी महाराज, बहुत अच्छा, मतलब उनकी रासलीला अद्भुत थी। तो श्री रामस्वरूप जी महाराज जी के पास उनको पद्मश्री मिला हुआ था राष्ट्रपति से। तो उनके पास गुरुजी गए और गए कि आपके यहाँ जो ये बालक कृष्ण बनता है ना, बोले हाँ इसको हमको दे दो। बोले ऐसे कैसे दे देंगे हम, हमारी पूरी रासलीला उसके भरोसे चलती है, पूरी दुनिया उसी को देखने आती है, हम कैसे दे देंगे। तब गुरुजी बोले कि हम इनके पिताजी से बोल दें, अगर वो कह दें तो। बोले वो देंगे ही नहीं, उनको पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो ये बालक यहाँ कृष्ण बनता है। तो हमारे गुरुजी पिताजी के पास, मतलब दादाजी के पास गए, बोले कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। बोले कि महाराज मेरी बड़ी बेटी का ब्याह हुआ है, 1600 रुपए खर्चे हुए, वो इसी बालक से आते हैं, उसको 80 रुपए महीने मिलते हैं पिताजी को। तो बोले मैं आपको 100 रुपए महीने दूंगा, लेकिन ये बालक मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे। बोले मैं बालक गोद नहीं ले रहा हूं, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाऊंगा। आज रासलीला में कृष्ण बन रहा है क्योंकि सुंदर है, कल को बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आएगी तो यही कंस बनेगा। और मेरी दृष्टि इस बालक को कंस के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगी। मैं निरंतर इनको ठाकुर जी के रूप में ही देखना चाहता हूं। गुरु कृपा कैसी होती है, ये पहले शिष्य गुरु का रिश्ता होगा जहां गुरु ने पढ़ाने की तनख्वाह दी। तो हमारे दादाजी को तो जरूरत थी धन की बहुत, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। बोले लेकिन शर्त रखो। क्या। 5 साल घर से कोई आएगा नहीं देखने के लिए कि कहां है बालक, मुझे पढ़ाना है बस। फिर वो पूज्य पिताजी को अपने साथ अपनी कक्ष में, छोटे से कक्ष में लेके आए, वहां पढ़ाते थे। सुबह सुबह पिताजी बताते हैं 4 बजे उठा के गुरुजी कंबल उड़ा देते थे। बोले संध्या वंध्या सब बाद में करना, ये अभी का समय नहीं है, ब्याह के बाद करना, अभी तुम्हारे अध्ययन ही संध्या है। सुबह उठ करके 4 बजे से पिताजी बोले हम सूत्र याद करते थे, नहीं सुनाते थे, गुरुजी खूब मारते थे, और फिर मार करके फिर रबड़ी भी खिलाते थे। बोले कि आज तुमको पीटा ना हमने, लेकिन ये याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे कराते कराते 15 वर्ष की जब आयु हुई, तब दादाजी को बुलाया। बोले अब तुम्हारा बेटा विद्वान बन गया है, अब ले जाओ इसको और कथा करो। तो पहली कथा पूज्य पिताजी ने की मुंबई में। कैसे की। पहुंच गए मुंबई, एक मंदिर में गए, वहां पर कोई सेठानी जी थी, उनसे बोले मैया हमसे कथा करनी आती, आप करा लो। बोले कथा करनी आती, अच्छा बताओ भगवान की छाती में लात किसने मारी। पिताजी बोले भृंगी ऋषि। बोले भृंगी नहीं, भृगु ऋषि। बोले हाँ वो अभी याद नहीं है, चलो ठीक है तुम ही सुनाओ कथा। तो दूसरे दिन से कथा हुई। पिताजी बोले हमारी पहली कथा में 15 लोग आते थे, जिसमें से 10 सोते थे और 5 सुनते थे। बोले हम ही पूजन कराते थे, हम ही कथा करते थे, हम ही आरती, हम ही पाठ करते, कथा भी करते थे, पाठ भी करते थे। बोले वहां किसी हैदराबाद की मैया ने कथा सुनी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा सुनो, हम तुम्हारी टिकट करा देते हैं, यहाँ कथा पूरी करके तुम हैदराबाद हमारे घर पर कथा सुना दो। वहां घर गए, वहां कथा सुनाई। वहां कोई कलकत्ता के सेठ जी आ गए, उन्होंने कहा तुम कलकत्ता आ जाओ। ऐसे करते 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 आज कहां पहुंच गए। किस वजह से। अगर आज भी पिताजी रासलीला में होते तो मैं भी रासलीला का कोई बनना होता, कोई मन सुखा तन सुखा। तो एक गुरु के जीवन में आने से हमारे पूरे परिवार का जीवन परिवर्तित हो गया। तो सबसे पहले यम, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को यम कहा गया। तो हमारे पूज्य गुरुजी जो थे रामानुज गुरुजी, उनका यम कैसा था। अगर माता जी ने, हमारी मम्मी ने रोटी अच्छी बना दी, स्वादिष्ट बना दी, तो वो क्या करते थे, उसको उसमें पानी डाल देते थे। तो बोले गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो। बोले आज स्वादिष्ट खाऊंगा तो कल भी इच्छा होगी जीव की, तो इसलिए वो स्वादिष्ट भोजन को बिगाड़ते थे। जैसे कि सब्जी अच्छी बन गई तो उसमें दही मिला देते थे। क्यों। बोले कहीं मेरे जीव आदि ना हो जाए इसकी, इसको कहते हैं यम। आप लोग ऐसा मत करना। लेकिन यम का तात्पर्य क्या है कि अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है आपको। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ यहां अच्छा भोजन मिल रहा है तो वहां कर लो, लेकिन कहीं पर अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, हंस क्यों रहे हो आप लोग। यहां पे तो बढ़िया ही मिल रहा है सबको। हमारे तो डाइटिशियन बन गए यशवर्धन, किनुआ फिनुआ जाने क्या खिलाते हैं। तो ये भी एक यम है, इंद्रियों की इच्छाओं पर दमन करना, उनको रोक के रखना। तो
स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि निरंतर जीव के आदि मत रहो, उसको कहते हैं यम। ये मन को एकाग्र करने का पहला आसन है, पहला योग। यदि आपने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नहीं रोका तो मन आपका कभी एकाग्र नहीं होगा। एक बंबई के सेठ जी हर साल मेरी कथा कराते हैं, तो मुझसे क्या बोले एक बार, महाराज जी आप कहते हो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करो, मैं आंख बंद करता हूं तो मुझको हीरोइन दिखाई देती है, मुझे अप्सराएं दिखती हैं। मैंने कहा तो इंद्रियों की इच्छाओं को रोकोगे तब तो भगवान दिखेंगे। तो पहला अष्टांग योग का पहला भाग है यम। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को कैसे भी रोको, उस पर डट करके अपने आप को व्यस्त करो, उसकी विपरीत परिस्थिति में ले जाओ खुद को। हमेशा नहीं करना, लेकिन कभी कभी इसको करो। तो पहला यम। अच्छा, आप दूसरा आसन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक पहला आसन सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो पहला यम, और फिर दूसरा आता है नियम। मैंने एक दिन कथा में बताया था, कोई भी एक नियम होना चाहिए मानव का। तो नियम आज आपने किया, लेकिन कल वो नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे भी कारण यम ही बनेगा। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं ही बनेंगी कि आप दूसरे दिन वो नियम पालन नहीं कर पा रहे। यहां मैंने एक नियम बना लिया, क्या, सुबह रात में चाहे 2 बजे सोऊं, लेकिन सुबह उठ के मैं घूमने जाऊंगा। ये ऐसा शुद्ध वातावरण, ऐसी सुंदर हवा हमारे यहां तो मिलेगी नहीं, ऐसा सुंदर दृश्य जितना हो सके इनको भर लूं आंखों में। तो ये नियम बनाया। अब रात में चाहे मैं 2 बजे सोऊं, कल रियाज कर रहे थे, खूब रात हो गई, फिर उसके बाद सोने में भी टाइम लगा, लेकिन सुबह उठ के चला ही गया। चाहे कथा करनी होती आके, थकान मुझे भी होती, लेकिन और एक और नियम बनाया मैंने, क्या, सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ूंगा तो रात में 10 बजे तक बिस्तर पर बैठूंगा नहीं, कुछ ना कुछ करता ही रहूंगा। तो ये एक नियम बनाया, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन है शरीर के उपयोगी का ही। क्योंकि हमारा काम क्या, 5 घंटे बैठना। बैठने से क्या होता है, थोड़ा बहुत जो खाते हैं वो शरीर को बढ़ाने लगता है। तो पहला यम, दूसरा नियम, कोई भी एक नियम बनाओ। तीसरा यम नियम आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने की प्रैक्टिस करो। मैं जब स्कूल में था तब योगा सीखता था, तो हमारी योगा टीचर जो थी वो क्या करती थी, एक पैर पर खड़े हो जाओ और दूसरे पैर को ऐसे उठा करके उसके पैर का तलवा जो है वो जिस पैर पर खड़े हो उसके घूंटू से ऐसे छुपाओ, तो ऐसे हो जाते। तो होते ना एक पैर पर खड़े होकर के। अगर आप बहुत हिल रहे हो, आप बार बार नीचे आपका पैर जा रहा है, इसका मतलब क्या, आपका मन एकाग्र नहीं है। अगर आप बार बार आसन बदल रहे हो, इसका मतलब क्या, मन में एकाग्रता नहीं है। एक आसन पर ज्यादा बैठने का प्रयास करो। यह कब होगा, जब यम होगा तब नियम होगा, और जब यम नियम दोनों होंगे तभी आसन सिद्ध होगा, नहीं तो आसन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का। आपको पता है महाभारत में क्या लिखा है, भीष्म पितामह कहते हैं अनुशासन पर्व में कि यदि 12 वर्ष तक आप एक आसन पर रोज कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे बैठते हो, आसन का मतलब वो नहीं होता जो नीचे लगाते हैं हम, ये तो एक मात्र एक प्लेटफॉर्म हमने बना दिया कि यहां बैठना है। आसन का मतलब होता है अपने शेप को एक स्थिति में बहुत देर तक रखना। तो भीष्म पितामह कहते हैं यदि आप 12 वर्ष तक एक ही आसन रोज उसको प्रयास करते हो, कम से कम 2 से 3 घंटे उस आसन पर बैठ करके भगवत स्मरण करते हो, तो 12 वर्ष में वो आसन सिद्ध हो जाएगा। और 12 वर्ष बाद ऐसी स्थिति होगी कि आप उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करोगे और नेत्र बंद करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन होगा। हीरोइन नहीं दिखेगी, फिर ठाकुर जी दिखेंगे। ये आसन की विशेषता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में भगवान शिव और नारायण क्या कर रहे हैं, वो केवल और केवल आसन सिद्ध कर रहे हैं यहां बैठ के। आपको पता बद्रीनाथ भगवान का अंग कैसा है, विग्रह कैसा है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एकमात्र ऐसा मंदिर है भगवान नारायण का जहां आप दर्शन करोगे उसके बाद कोई पूछे कैसे थे भगवान तो आप भूल जाओगे। लेकिन मैंने जब हर साल कथा करता हूं तो मेरा नियम है, वहां में 3 बजे सुबह अभिषेक होता है भगवान का, मैं सबसे आगे बैठता हूं। उसकी टिकट बहुत महंगी होती, 4000 रुपए की एक दिन की टिकट है। मैं 7 दिन की टिकट ले लेता हूं, रोज बैठूंगा आगे। और नारायण भगवान के कुछ नहीं, केवल अंगों का दर्शन करना। अभी बताता हूं मैं यहां तपस्या क्यों कर रहे हैं नारायण। बैठे कैसे हैं, पद्मासन। पद्मासन ये जो है ये सुख आसन है जिसमें मैं बैठा हूं, कथा इसी आसन में होती है। पद्मासन जो होता है पैर के तलवे दोनों ऊपर की ओर आ जाते हैं,
अर्ध पद्मासन जो होता है उसमें एक पैर का तलवा तो हम लोग ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ये अर्ध पद्मासन है। लेकिन पूर्ण पद्मासन मुझसे भी नहीं होता, उसमें दूसरा पैर का तलवा भी यहां आ जाएगा। वो भगवान उसी आसन में बैठते हैं, चाहे वैकुंठ में बैठे चाहे कहीं बैठे। पद्मासीनम भगवान का नियम हर श्लोक में लिखा है, भगवान पद्मासन से बैठते हैं। तो बद्रीनाथ में भगवान तप कर रहे हैं नारायण। क्यों? सुनो, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। कर्म की पत्नी का नाम क्या है? तपस्या। और कर्म और पत्नी इन दोनों के पुत्र का नाम है फल। क्या नाम है? फल। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जब कर्म तपस्या के साथ किया जाता है तब उनका पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम क्या है? फल। हम आप सब लोग कर्म करते हैं लेकिन तपस्या नहीं करते, फिर फल कैसे मिल जाता है? उसका तात्पर्य ही श्री बद्रीनाथ भगवान है। बद्रीनाथ भगवान एक बार वैकुंठ से इसी हिमालय कंदरा में घूम रहे थे। तो जहां आज बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पहले केदारनाथ भगवान बैठते थे। यह स्थान केदारनाथ जी, चारों धामों में सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं यदि कहीं है तो वो बद्रीनाथ में। वहां आप रह भी सकते हो, खा भी सकते हो, घूम भी सकते हो, थोड़ा समतल जैसा हो जाता है। और सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं केदारनाथ में। वहां आप रात्रि रुक भी नहीं पाओगे, दर्शन करो तो फिर लगता है आप चले यहां से, वहां व्यवस्था है ही नहीं। तो यहां पर केदारनाथ भगवान बैठे थे। तो एक बार बद्रीनाथ भगवान आए और आकर के भगवान शिव से कहने लगे, केदारनाथ जी से, हमको ये स्थान पसंद आया है, आप हमको ये दे दो। भगवान बोले, केदारनाथ जी बोले, आपको क्यों चाहिए? बोले, मैं तपस्या करूंगा। बोले, आप हमारे स्वामी हैं और आपको कष्ट पाते हुए तपस्या करते हुए मैं तो नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आप तपस्या मत करो। और आपको जरूरत क्या है? आप ईश्वर हैं, विधाता हैं, आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है? भगवान बोले, हमें बस आवश्यकता है आप हमें स्थान दो। शंकर जी बोले, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे स्वामी को कष्ट हो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। भगवान बोले, ठीक है, सीधे सीधे नहीं मानोगे तो हम दूसरे तरीके से ले लेंगे। तो क्या हुआ, तप्त कुंड है वहां पर, गंडक का पानी आता है, गर्म बिल्कुल। वहां पर भगवान एक छोटे से नन्हे से बालक बनकर के लेट गए और रोने लगे। शंकर जी और पार्वती जी दोनों का स्नान का समय हुआ तो दोनों उतर करके नीचे आए तो उन्होंने उस बालक को देखा। बालक को देख करके पार्वती जी मोहित हो गई, बोले कि अरे देखो कितना प्यारा बालक है। अच्छा, बद्रीनाथ जो है ये 6 महीने इंसानों के लिए खुलता है, अब वहां देव आ रहे होंगे। अब वहां पर इंद्र, कुबेर और सनकादि, जय विजय और वरुण, चंद्रमा, सूर्य, ये सब अब लाइन लगा के खड़े होंगे वहां दर्शन करने के लिए। 6 महीने तक अब वो सेवा करेंगे ठाकुर जी की। तो मतलब देवताओं का भी भ्रमण स्थल है। तो देव बालक को देख करके पार्वती जी प्रसन्न हो गई, बोले तो कितना प्यारा बालक, कोई छोड़ गया इसको यहाँ पे, कोई देवता। शंकर जी बोले, मुझे मायावी लग रहा है, इसको उठाना मत। बोले, आप कितने निष्ठुर हो, इतना छोटा सा बालक इतनी सर्दी में पड़ा है, मैं इसको उठाऊं नहीं? तुरंत पार्वती जी ने उठा लिया। शंकर जी बोले, देवी मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको मत उठाओ। बोले, आप रहने दो, कुछ नहीं होता। उसको ले गई और जाकर के जहां पर भगवान शिव विराजते थे मंदिर में, वहां पर उसको विराजमान कर दिया बालक को। और रो रहा था तो उसको खेलने के लिए बेर दिए। बेर को ही बदरी फल बोलते हैं, बदरी। अब बालक उसको गेंद समझ करके उसके साथ खेलने लगा। तो पार्वती शंकर जी बोले, अब ये थोड़ी देर खेल ले, हम लोग स्नान करके आते हैं। दोनों मंदिर से निकले, स्नान करके लौटे तो मंदिर के कपाट बंद। अब तो वो खोले तो खुले नहीं। भगवान शिव बोले, मैं कह रहा था कोई मायावी राक्षस बालक लग रहा है मुझको तो, और मैं तुमसे मना कर रहा था, नहीं मानी थी तुम। तुरंत अपने त्रिशूल लेकर के जैसे ही प्रहार किया तो जैसे ही कपाट खुले तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण तपस्या में विराजमान है। अपने गणों को कह दिया, शंकर जी को समझा देना, मुझे परेशान नहीं करें। शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, प्रभु इतना हट क्यों, आप क्यों चाहते हैं कि आप तपस्या करें? तब भगवान बोले, कलयुग में मानव कर्म करेगा, लेकिन कर्म की पत्नी जो तपस्या है वो तपस्या नहीं करेगा। और तपस्या नहीं करेगा कर्म के साथ तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए इस कलिकाल में बद्रिकाश्रम में पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं यहां तपस्या करूंगा, ताकि कर्म वो करे, तपस्या मैं करूं और फल उसको मिल जाए।
इसलिए कई पुराण, गर्ग संहिता आदि और बराह पुराण आदि में ऐसा लिखा है, मानव को बद्रीनाथ जाना चाहिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए कि आपकी वजह से मैं फल प्राप्त करता हूं। और साधारण स्थिति में नहीं बैठे भगवान, जो मैं बता रहा था, आप प्रातःकाल अभिषेक का दर्शन करोगे तो वो केवल एक पद्मासन है, और पद्मासन में भी वो ऐसे एक कैसे बताएं, केवल एक, इसको पीछे वाले को क्या बोलते हैं, कूला, केवल एक कूले पर बैठे हैं, एक कूला ऊपर उठा हुआ, मतलब भयंकर तपस्या कर रहे हैं। आज भी प्रातःकाल अभिषेक का गंगा जल जब उन पर डाला जाता है तो भगवान बद्रीनाथ के अंग में से धुआं प्रकट हो जाता है। वहां के पुजारी जी से आप पूछोगे तो वे बताएंगे कि भगवान श्री बद्रीनाथ जी का अंग बिल्कुल ऐसा है मानो जैसे कोई हम गर्म शिला को स्पर्श कर रहे हो, तपस्या के कारण। साक्षात देव इस पृथ्वी पर दो हैं, या तो श्री बद्रीनाथ भगवान या श्री गोवर्धननाथ, जो प्रत्यक्ष देव के रूप में हैं। सब देव हैं लेकिन ये प्रत्यक्ष हैं। तो ऐसे हैं श्री बद्रीनाथ भगवान। तो यम वहां क्या कर रहे हैं, आसन सिद्ध कर रहे हैं अपना, यम, नियम, और तीसरा क्या है, आसन। पहले इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना शुरू करो, कोई ना कोई नियम बनाओ, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो। कहीं वो आसन निद्रासन नहीं होना चाहिए, 8 घंटा पड़े एक आसन पर रहना चाहिए, नहीं। मेरुदंड सीधा, मतलब पीछे का बैकबोन, और एक आसन पर ज्यादा देर बैठो। ये मन को एकाग्र करने के तरीके हैं, मन एक जगह स्थिर रहे, यम, नियम, आसन। अब आता है चौथा, प्राणायाम। प्राणायाम का एक स्वरूप होता है, अनुलोम विलोम सब करते हैं। अब मैं कोई यहां पे योग तो नहीं कराऊंगा, योग करना चाहिए, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है। अपने एक नासिका छिद्र को बंद करो, जो भागवत में वर्णन है, एक नासिका छिद्र को बंद करो और खुली हुई नासिका छिद्र से जब श्वास को भीतर लो तो किसी श्लोक का उच्चारण करो। जब मैं श्वास भीतर लूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर जो जनेऊ जिनका हो रखा है वो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण करें, बोले नहीं, स्मरण करें। इसको कहते हैं कुंभक। फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करो तो वायु जो है वो आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई है। अब उसको यहां पर, जब तक वो वायु यहां पर स्थित है, पुनः उस श्लोक का गान करो। और पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये है पूरक, अंदर लेते समय मंत्र बोलो। कुंभक यहां पर विराजमान है तब मंत्र को बोलो। पूरक, कुंभक और ये रेचक। जब निकालो तब पुनः मंत्र का स्तवन करो। ऐसा कुछ नहीं, 11 बार भी करे और किसी पवित्र मंत्र का स्मरण करते हुए करे तो उस पवित्र मंत्र की ये पराकाष्ठा होगी कि आप 11 बार से ज्यादा करने लग जाओगे, और जब जब नेत्र बंद करोगे तब तब ठाकुर जी का कोई ना कोई स्वरूप आपको दिखेगा। अत्यंत शांति मन को प्राप्त होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और फिर 5वीं चीज सबसे ज्यादा जरूरी, प्रत्याहार, भोजन। आप क्या खाते हो उससे भी मन विचलित होता है। यदि आपकी खाने वाली वस्तु वो है जो नहीं खानी चाहिए, ऑनियन, गार्लिक, शास्त्रानुसार वर्जित क्यों है? जिस जमीन से आलू हुआ, जिस जमीन से सारे फल हुए, उसी से बेचारे ये भी होते हैं। प्याज, लहसुन, इनको क्यों मना किया जाता है? केवल प्याज लहसुन के लिए मना नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए मना है। मूली के लिए भी मना है, भगवान को भोग नहीं लगता मूली का। कई जगह लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि उसमें भी दुर्गंध होती है। ये दुर्गंध पदार्थ हैं, इनके सेवन से ठाकुर जी को दुर्गंध आती है, और दुर्गंध वस्तु यदि हम पाएंगे तो उससे मन विचलित होगा ही होगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका वर्ज्य है। जैसे कि एक ना एक सब्जी सबको अच्छी नहीं लगती। मुझे भिंडी पसंद नहीं है, कई लोग भिंडी बड़े चाव से खाते हैं, मुझे बड़ी गिलगिली सी लगती है, अजीब लगती है। हमारे एक पंडित जी हैं, उनको धनिया पसंद नहीं है, बेचारे यहां पर भी रोटी खाते हैं नमकीन से, क्योंकि सब जगह धनिया तो सब जगह। खैर, इनकी पसंद जो ना पसंद है ये तो मुझे भी नहीं समझ आया, धनिया कौन छोड़ता है। एक पंडित जी हैं वो टमाटर नहीं खाते, और एक पंडित जी हैं वो रोटी नहीं खाते, उनको केवल दूध चाहिए, 24 घंटा दूध पिलाते रहो, इतना प्रेम दूध से।
तो कहने का अभिप्राय, आपका प्रत्याहार, जो आप आहार लेते हो, उस आहार में वो वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसमें दुर्गंध हो। ऐसे ही भगवान को प्याज पसंद नहीं है, जैसे हमको एक एक सब्जी पसंद नहीं है, ऐसे भगवान की वर्ज्य वस्तु में प्याज और लहसुन है, उनको पसंद नहीं आती। आपने अगर भोग लगाया भी तो भगवान खाएंगे नहीं उसको। जैसे मुझे भिंडी दोगे तो मैं खाऊंगा नहीं, ऐसे भगवान नहीं खाते। और गीता कहती है यदि आप कोई चीज खाते हो और वो भगवान का भोग नहीं लगती है और बिना भोग लगाए अगर आप खा रहे हो तो भुंज्यते ते त्वघम पापात्, आप अपना पाप खा रहे हो। देखो, भोग का तात्पर्य क्या होता है? हम भोग क्यों लगाते हैं, प्रसाद क्यों पाते हैं भोग लगा के? व्यंजन जितने भी हैं, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जाने कैसे कैसे खाद्य से उत्पन्न होती हैं, उसमें पानी कैसा पड़ा होगा, उसमें ना जाने उसकी जड़ों में हो सकता है किसी ने मलमूत्र आदि का भी त्याग किया होगा, उन सब से उत्पन्न हुई वो वस्तु। उस वस्तु को सीधे हम पाएंगे तो हमारे मानसिक स्थिति पर उसका असर पड़ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। भगवान खा नहीं जाते उसको, केवल दृष्टि से उसको पवित्र कर देते हैं। वो पवित्र हो जाती है तो हमारे खाने योग्य हो जाती है, हम उसको पा लेते हैं। लेकिन आप वो वस्तु भगवान को दोगे जो वो भोग ही नहीं लगाते और उसको पाओगे तो फिर वो पाप बन ही गया ना। भुंज्यते ते त्वघम पापात्। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 आसन हो गए अष्टांग योग के। अब ये 5 यदि आपने कर लिए तो 3 आसन आपको करने नहीं पड़ेंगे, वो भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। यम कर लो, नियम कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, प्रत्याहार कर लो, ये 5 चीजें कर लो, फिर भगवान आपको ऑफर करेंगे क्या? ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 चीज। फिर भी ये तीनों कैसे करने चाहिए थोड़ा सा सुन लो। ध्यान, ध्यान कैसे किया जाता है भगवान यहां पे बता रहे हैं एक एक चीज। बोले मंदिर में प्रवेश करो, नेत्रों को केंद्रित कहां करो? सबसे पहले मेरे चरणों को देखो, पैर। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, पैरों को देखो, उसके बाद घुटने देखो, उसके बाद कटी भाग देखो, उसके बाद वक्षस्थल देखो, उसके बाद कंठ देखो, उसके बाद मुखमंडल देख करके मुकुट देखो। सर्वांगीण भगवान को कहते हैं एक प्रकार से स्कैन कर लो, एक फोटोग्राफ ले लो आंखों से। सबसे बढ़िया लेंस दुनिया में यदि कोई है तो वो आंख है। सबसे बढ़िया जो फोटोग्राफ खींच सकती है वो आंख खींच सकती है, वो कैमरा भी नहीं ले पाएगा। तो भगवान के चरणों से लेकर के मुखमंडल, लोग क्या करते हैं, कई तो केवल मुखमंडल को देखते हैं और फिर आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, चरणों से भगवान को सर्वांगीण देख करके फिर उसके बाद क्या करो, खूब देख लिया, अब मंदिर से बाहर आ जाओ। मंदिर के बाहर आके किसी कोने में बैठ जाओ और वहां नेत्र बंद करके उसी स्वरूप को अब बिना उनके देखो, आंख बंद करके देखो। यह है ध्यान। ये सब मैंने अष्टांग योग बद्रीनाथ में किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं श्री बद्रीनाथ भगवान को देखता था, पीछे का हिस्सा है जहां परिक्रमा लगाते हैं, वहां मैं बैठ जाता था कंबल सौल ओढ़ करके, और वहां मैं बैठ करके उसी स्वरूप को देखता रहता था। आप विश्वास मानिए, उसके अलावा कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता था। और इस स्थान से अच्छा ध्यान के लिए कोई जगह मिलेगी नहीं। आप चाहो दिल्ली में ध्यान लगाओ शालीमार बाग में, कुछ नहीं लगेगा। वहां का वायु इतनी है पवित्र, वहां का भोजन इतना पवित्र, वहां के लोगों की मानसिक धाराएं इतनी पवित्र, कैसे ध्यान लगेगा? ये अपॉर्चुनिटी मिली है, 2 दिन बचे हैं, यहीं पर ध्यान लगा के जाओ ताकि वहां भी लगता रहे। तो ध्यान कैसे? दर्शन करो, दर्शन के बाद उसी को फिर नेत्र बंद करके देखो। किसी साधन के द्वारा भगवत दृष्टि नहीं, बिना साधन के भगवान का दर्शन, वो है ध्यान। नेत्रों का भी सहारा ना लेना पड़े उनको देखने के लिए, ऐसी स्थिति हो जाए सूरदास जी जैसी। सूरदास जी कैसे थे? रोज जाते थे अपनी पेटी बाजा लेकर के और मंदिर में बैठ करके, दिखाई तो देता नहीं था, अंधे थे। तो ठाकुर जी के जैसे ही कपाट खुलते थे, बोले आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, तो तुरंत गा देते थे, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन के प्यासे।
पद गाएंगे, लेकिन पहले कथा पूरी करें जो सूरदास जी की है। तो सूरदास जी रोज पेटी लेके पहुंच जाते और बता देते आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। गोस्वामी बालक सब आपस में विचार करते, यार इनको दिखाई नहीं देता, ये कैसे बता देते हैं आज ठाकुर जी ने मुकुट पहना है, आज ठाकुर जी ने टिपारा पहना है, आज ठाकुर जी ने मोतियों का हार पहना है, आज ठाकुर जी ने पीतांबरी, इनको कैसे पता चल जाता है। बोले क्या करें। बोले ये ऐसा हो सकता है तुक्का मारते हूं कि आज ऐसा ही मैं गा दूंगा और संयोग से भगवान ने वो ही पहना होता है। बोले काम करो क्या। बोले कल ठाकुर जी को नंगा ही खड़ा कर दो, कल ठाकुर जी को वस्त्र मत पहना। अब ये तो श्रीनाथ जी की बात है ना, श्रीनाथ जी तो 3 साल के बालक की सेवा होती है श्रीनाथ जी की। जो हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा आप भगवान मान के नहीं करोगे, उनकी सेवा ऐसी होती है जैसे 3 वर्ष का बालक। तो 3 वर्ष का बालक तो निर्वस्त्र भी रहता है। आज गोस्वामी ने क्या किया, उनको कौपीन पहना दी और कौपीन पहना के गले में केवल 2 मालाएं धरा दी मोती की, कुछ नहीं पहनाया। बोले आज देखते हैं, सूरदास जी बहुत मतलब आके हर बार गाते हैं, आज देखते हैं क्या होगा। अब तुम्हारा जैसे ही कपाट खुले, कपाट खुलते ही सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे बैठे बैठे। गोस्वामी जी बोले गाओ बाबा, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं बताओ तो सही। बोले आज की तो कहीं ना जाए ऐसे लग रहे हैं आज तो। बोले बताओ तो सही लग कैसे रहे। तुरंत उन्होंने महाराज पेटी उठाई और गाने लगे। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले में साजे छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। जैसे ये भाव गाया, वहां खड़े सब दर्शनार्थी सूरदास जी को प्रणाम करने लगे। बोले आपकी दृष्टि को प्रणाम है। वो अपनी दृष्टि से संसार को नहीं देखते हैं, उनकी ध्यान की दृष्टि है। वो नेत्र बंद करके ठाकुर जी को अपने हृदय कुंज में ही देखते हैं। आपको पता है मंदिर में दर्शन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने चित्त में दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए चित्त में दर्शन करो। और उसके लिए ये भाव याद कर लो, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। गाइए। हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी हो, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासी।
सूरदास जी से पूछा, तुम्हारे ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तुमने देखे तो है नहीं, फिर इतने उनके स्वरूप का वर्णन कर कैसे देते हो? वो हैं कैसे? थोड़ा पता भी है तुमको? तब सूरदास जी कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। ओ केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, लगाए त्याग गए तृण शम, तार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे। काहू के मन की को जानत लोगन के मन हांसी, काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी, काहू के मन की को जानत लोगन के मन हांसी, काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी। सूरदास जी कह रहे हैं, प्रभु अगर इस जन्म में आपने मुझको दर्शन नहीं दिया ना, मैं जानता हूं आपने मुझको नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं आपके अलावा किसी को ना देखूं। ये नेत्रहीन बनाने पर आपने मुझे कृपा की है, कहीं मेरा मन किसी और में ना लग जाए। लेकिन यदि आपने अपने दर्शन के लिए मेरे को बनाया है नेत्रहीन, तो फिर मुझे दर्शन दोगे कब? और यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिए ना, तो फिर क्या होगा? सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, ले हो करवट काशी, ओ ले हो करवट काशी। करवट काशी का मतलब पता है?
ले हूं करवट काशी का मतलब है, सूरदास जी कह रहे हैं अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, काशी का मतलब, काशी की प्रसिद्धि किसके लिए? या तो काशी विश्वनाथ या फिर वहां का मणिकर्ण का घाट, यानी कि जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां अंतिम संस्कार की विशेषता ज्यादा है। सूरदास जी कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो अपने प्राण छोड़ दूंगा मैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन के सो प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन की, हरि दर्शन के हरि दर्शन की, हरि दर्शन के प्यासी। ध्यान जो कि सूरदास जी का अति श्रेष्ठ है। मैंने नवदा भक्ति के आचार्यों पर 7 दिन कथा की थी। यमुना जी के तट पर एक गोबर की कुटिया में, इसी कोरोना में वो कथा शुरू होती थी रात्रि 3:40 पर और पूरी होती थी सुबह 6:40 पर। तो वहां नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं, उन पर कथा की थी। तो वहां पर श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में मैंने श्री सूरदास जी को बोला। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अंग कौन सा है? बताओ, सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है? कान। क्यों? आप किसी भी अंग को लो, समस्त अंग ग्रहण भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। आंख है, दृश्य को देखती भी है, और आंख दूसरे को आपके चेहरे का बता देती है, गुस्से में है, दुखी है कि प्रसन्न है या रूठा हुआ है, कैसा, आंखों से ही पता चल जाता है। नजर, प्रेम भी हो जाता है आंखों में। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। आंख से बात हो जाती है। आजकल मुंह तो किसी के दिख ही नहीं रहे, आंख ही दिख रही है। तो नेत्रों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला प्रसन्न है, दुखी है, कैसा है। तो ये ग्रहण भी करती हैं और प्रदान भी करती हैं। नासिका ग्रहण भी करती है, प्रदान भी करती है। मुख ग्रहण भी करता है भोजन और प्रदान के रूप में, अच्छी बातें भी कहता है, गालियां भी देता है, सब कहता है। हाथ ग्रहण भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। पैर ग्रहण भी करते हैं, चप्पल आदि सब पहनते हैं, ग्रहण करते हैं। पानी गंगा जी में सबसे पहले प्रवेश करने वाले ही पैर होते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रदान भी करते हैं। हमें परिक्रमा लगनी, कौन प्रदान करेगा? पैर ही प्रदान करेंगे। तो ग्रहण और प्रदान की स्थिति समस्त इंद्रियों की है, लेकिन कान एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो केवल ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, केवल ग्रहण करते हैं। इनके पास में कैपेसिटी बहुत है, इनके पास में स्पेस बहुत है, ये भरते रहते हैं, ये ग्रहण ही करते हैं, देते कुछ भी नहीं है। इसलिए मानव के समस्त इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कानों को बनाया भगवान ने, कथा के रूप में अपनी कान बना दिए, कानों के लिए कथा बना दी, बोले सबश्रेष्ठ कान। और नवदा भक्ति के 9 आचार्यों में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनो। भगवान की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है सुनना। सुन करके मानव इमेजिनेशन कर लेता है। जब तक सुनोगे नहीं तब तक इमेजिनेशन करोगे नहीं, इमेजिनेशन करोगे नहीं तब तक उससे मिलने की इच्छा नहीं बढ़ेगी, जब तक इच्छा नहीं बढ़ेगी चलोगे नहीं। मतलब सारी इंद्रियों की गतिविधि ये छुपे हुए कानों से ही चलती है।
तो श्रवणम। तो श्रवण भक्ति के आचार्य मैंने माने थे कौन? श्री सूरदास जी। उनको दिखता नहीं है, उन्होंने केवल अपनी श्रवण भक्ति से ही ठाकुर जी को पा लिया। तो ध्यान, ध्यान का मतलब क्या है? भगवत दर्शन के लिए नेत्रों की भी आवश्यकता जब समाप्त हो जाए तब ध्यान प्रारंभ होता है। धारणा, धारणा का मतलब धारण करना। ध्यान के बाद धारणा अपने हृदय में, फिर ध्यान की ऐसी स्थिति हो जाए जब जब आप नेत्र बंद करो, जहां नेत्र बंद करके बैठो वहीं पर ठाकुर जी आपके हृदय में दिखाई देने लग जाए। यह है धारणा। एक बाबा थे हमारे वृंदावन में, उड़िया बाबा। वो बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन वो अपनी कुटिया में बैठ करके बता देते थे कि आज बिहारी जी ने कैसे वस्त्र पहने। क्यों? उनकी धारणा इतनी श्रेष्ठ थी। ये एक अचंबा सा लगता है, ये एक चमत्कार सा लगता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है। आपको पता है धारणा किसकी श्रेष्ठ होती है? मां की पुत्र की, मां की बेटी की धारणा बहुत श्रेष्ठ होती है। आप ऋषिकेश में बैठे हो, बेटा आपका कहीं विदेश में है, बेटे के साथ में कुछ अनहोनी हो तो मां को अंदर से वो क्या बोलते हैं, इंट्यूशन होने लग जाते हैं कि उसके संग कुछ गलत हो रहा है, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। लेकिन ध्यान और ये अष्टांग योग की स्थिति इतनी तीव्र नहीं होती कि हम स्पष्ट पता कर सकें क्या हुआ है, लेकिन हमको अनुभव होने लग जाता है कि आज कुछ अनहोनी जैसी, आज कुछ लग रहा है, कुछ मन बेचैन सा है। तो इसका मतलब क्या है? हम अष्टांग योग की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए हमको परिपूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन स्थिति थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हो जाए, अष्टांग योग जो मैंने बताए, इनका यदि नियम से कोई पालन करे तो उसकी धारणा इतनी तेज हो जाएगी कि कहां क्या हो गया, उसके संबंधियों के संग क्या हो गया, या सबसे बड़े संबंधी ठाकुर जी, आज बद्रीनाथ भगवान कैसे लग रहे हैं, आज बिहारी जी कैसे लग रहे हैं, वो उसको स्वरूप अपने नेत्र बंद करते ही दिखाई दे जाएगा। इसको कहते हैं धारणा। ध्यान, धारणा, और तीसरी वस्तु समाधि। आप एक जगह पर घंटों बैठ करके बिना कुछ खाए पिए भी रह सकते हैं। मन की मजाल क्या जो कहीं चला जाए, आपके ही वश में रहेगा, पैर उसके ऊपर ही रखा रहेगा आपका, फिर आप जो कहोगे वो मन करेगा। भगवान ने कहा मैंने मन को घर भेजा था तुम्हारे शरीर रूपी घर में कि जाके झाड़ू पोंछा बर्तन करना, इसकी आज्ञा का पालन करना, नौकर हो तुम। लेकिन इसने क्या किया? ये मालिक बन गया और नौकर तुमको बना दिया। तो भैया अब नौकर तो बन गए हो, दोबारा मालिक बनने के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अष्टांग योग दोबारा से करो। ये एक खेल है, इस खेल से आपको मन को चकमा देना है और फिर से आपको अपना मतलब राज्य चला गया है हमारा शरीर रूपी राज्य को कोई एक दूसरे राजा ने आके हड़प लिया है, मन रूपी राजा ने, जो कि नौकर था, सेवक था हमारा। अब उससे दोबारा राज्य लेना है, तो उसके लिए ये अष्टांग योग आपके पास में 8 शस्त्र हैं, चलाओ और जीत जाओ। भगवान कपिल अपनी मां को बता रहे, जैसे ही अष्टांग योग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, और केवल बताए नहीं, कपिल भगवान ने देवभूति माता से एक एक योग करवाया। जब एक योग हो जाता तब दूसरा, तीसरा, ऐसे 8 योग करवाए। और अंत में मां से पूछा, मां अब मन की क्या स्थिति है? बोले मन की स्थिति में केवल और केवल मैं ही हूं और आप हैं, ईश्वर हैं और मैं हूं, बाकी प्रकृति का मुझे कोई भान नहीं है, इस संसार का मुझे कोई कष्ट नहीं दिख रहा, कोई दोष नहीं दिख रहा, मुझे सब में गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं, सब अच्छे दिख रहे हैं, किसी के अंदर दुर्गुण दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ बिल्कुल सुयोग हो गया है। भगवान बोले अब अष्टांग योग हो गया। इस प्रकार अष्टांग योग बता करके, सांख्य शास्त्र सुना करके, अभी और बड़ा है, बहुत है, कपिल देवभूति संवाद, अब 25 तत्व हैं, उनको बताने बैठ गया 7 दिन तो उन्हीं को बताने वाले, 25 तत्व, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अष्टधा प्रकृति, ऐसे करके 25 तत्व हैं। उन एक एक तत्वों पर एक एक विवेचना भगवान कपिल की है। भागवत केवल मंच पर बैठ करके और भजन गा करके और थोड़े बहुत चुटकुल्ले सुना के कहने वाली कथा नहीं है। संपूर्ण वेदों का सार है, मक्खन है। मक्खन पचाने वाला साधारण नहीं होता, उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भागवत के अध्ययन करने वाले को बहुत परिश्रम करना पड़ता है।
देखने वाले को लगता है कितना आसान है कथा करना, लेकिन यहां बैठ करके 10 लोगों को 4 घंटे तुम बैठा के तो देखो, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एक एक विषय को इतने ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आगे भगवान ने देह गेह में आसक्ति पुरुषों के अधोगति का वर्णन किया। जंतु, बालक जब गर्भ में होता है तो 7 महीने तक उसको बालक नहीं कहा जाता, उसको जंतु कहा जाता है। उस जंतु ने भगवान की स्तुति गाई है गर्भ में, वो पूरी स्थिति बताई कि मातृ गर्भ का कष्ट कैसा होता है 9 महीने का। भगवान एक एक चीज बताते हैं। ऐसा वर्णन है कि दोबारा कभी गर्भ में आने की इच्छा खत्म हो जाएगी। वो जंतु एक दाने, तिल के दाने के समान अपनी मातृ गर्भ में आता है, धीरे धीरे उसकी विकृति होती, बड़ा होता है। 12 दिन की आयु के बाद उसमें प्राण आ जाते हैं। प्राण आने के बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होने लग जाता है। 3 महीने की आयु होते ही उसके हाथ पांव बनने लग जाते हैं। मातृ गर्भ में मल मूत्र आदि में इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो उसके शरीर को नोचते हैं, एक एक अंग को नोचते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी तपस्या होती है 9 महीने की उस बालक की, क्योंकि वो सीधा नहीं बैठा, उल्टा बैठा होता है। उसका मुंह हमेशा कोई शुद्ध जल नहीं है, अत्यंत धूमिल दूषित जल है मातृ गर्भ में, उसमें उसका मुंह डूबा रहता है हमेशा। सांस लेने के लिए कभी कभी अपने मुख को ऊपर की ओर करता है, लेकिन वो कीड़े उसको ऐसे काटते हैं। माँ कभी कुछ चटपटा खाती है, कुछ मिर्च आदि खा लेती है, तो उसके अंग में मानो ऐसी जलन होती है कि जैसे छिल जाने पर कोई उस पर मिर्च डाल दे, ऐसी स्थिति होती है। 7वां महीना जब प्रारंभ होता है तब वो मेरी स्तुति गाता है और क्या कहता है, देहान्य देह विवरे जठराग्निसज्ञ विणमुत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदानु। भगवान मुझ पर कृपा करो, ये मां के गर्भ के छोटे छोटे कीटाणु मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे जन्म लेना है, मैं आपको वचन देता हूं, जन्म लेते ही बहुत भजन करूंगा आपका, आपकी खूब कथा सुनूंगा, खूब तीर्थ यात्रा करूंगा, लेकिन मुझे यहां से बाहर निकालो प्रभु। 7वें महीने में जब बालक होता है तब भगवान कहते हैं मां से, मां गर्भवती माता को 7 महीने के गर्भ के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसके गर्भ में साक्षात ऋषि है, कोई एक दिव्य विभूति है। उस समय जितना हो सके कथा का श्रवण करे, जितना हो सके वेद अध्ययन पाठ करे, क्योंकि यही उस बालक की औषधि है। वो जितनी कथा सुनेगी, जितना अच्छा खाएगी, जितना शुद्ध रहेगी, उतना उस बालक को शांति मिलती है।